नमस्कार दोस्तों। जब कॉपरनिकस ने 1543 में यह दावा किया कि जो ये सोलर सिस्टम है, अर्थ इसके सेंटर में नहीं है, ये सोलर सिस्टम जियोसेंट्रिक नहीं है, ये एक हीलियोसेंट्रिक सिस्टम है जिसमें सन एट द सेंटर है और बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सबकी धारणा है, सबका सोचने का नजरिया बदल गया। उसके पहले चर्च का तो ये मानना था कि जो ये यूनिवर्स है ये गॉड ने क्रिएट किया है। किसके लिए? फॉर द सन, दैट इज जीसस। इसीलिए ये जो अर्थ है जिस पर जीसस आए थे, ये सेंटर में है सभी के और सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब कॉपरनिकस ने ये प्रूव कर दिया कि अर्थ नहीं है सेंटर में क्या है? सेंटर में सन है और उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इनिशियली जब लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं थे ये समझने की कि अर्थ का शेप क्या है, लोग सोचते थे कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस है, क्योंकि अर्थ का साइज इतना वास्ट है ना कि आप चलते चले जाइए आपको ये लगेगा कि आप किसी फ्लैट सरफेस पे चल रहे हैं। लेकिन धीमे धीमे साइंटिस्ट, क्योंकि हम उसका श्रेय ग्रीक फिलोसोफर्स को दे सकते हैं उस टाइम के, कि उन्होंने ये पता लगाया, उन्होंने ये दावा किया कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस नहीं है, अर्थ एक स्फेरिकल सरफेस है। अब जानते हैं हम कि ऐसे क्या एविडेंसेस हैं जिससे ये पता चलता है कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस नहीं बल्कि एक स्फेरिकल सरफेस है। पहला एग्जांपल मिलता है जब एक फर्डिनेंड मैगेलन नाम के आदमी ने 1519 में अर्थ का सरकम नेविगेशन किया। उसने देखा, उसने एक जगह से स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया कि अगर अर्थ स्फेरिकल है तो मैं उसी जगह लौट कर वापस आ जाऊंगा जहां से मैंने स्टार्ट किया था। सो इससे प्रूव हुआ, इससे कॉन्करेंट मींस एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप है। क्या उससे पहले हमने कोई प्रयास नहीं किया? उससे पहले भी बहुत सारे प्रयास हुए हैं। जैसे आप देखते हो सर्कुलर होराइजन। अब आप पूछेंगे होराइजन क्या होता है? होराइजन ऐसा प्लेस होता है जब आप एक ओपन लैंडस्केप में जाएंगे तो आपको एक जगह मिलती है, जब आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्काई एंड द अर्थ इज मीटिंग, दैट इज कॉल्ड होराइजन। तो आप जब भी देखेंगे वी कैन सी ओनली अ सर्कुलर होराइजन। If we are looking from the altitude, we will see only a circular horizon. अगर अर्थ एक फ्लैट सरफेस होती तो हमको एक फ्लैट होराइजन दिखना चाहिए था ना, लेकिन हमको क्या दिखता है? एक सर्कुलर होराइजन दिखता है। जब एल्टीट्यूड बढ़ता है तो होराइजन भी वाइड हो जाता है। अगर फ्लैट सरफेस होती तो होराइजन भी उतना ही रहता, लेकिन स्फेरिकल होने की वजह से जब आपका एल्टीट्यूड बढ़ता है होराइजन भी आपका वाइडेंड हो जाता है, वो भी सेमी सर्कुलर स्फीयर टाइप का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ। जैसे कि पुराने जमाने में शिप्स वगैरह बहुत चलती थी, तो जब ट्रेडर्स ने देखा शिप्स को, तो आप जब भी एक ओपन वाटर्स में जाइए जहां आपको कुछ भी लैंड नहीं दिखता है, जब आप ओपन सीज में, हाई सीज में चले जाएंगे तो वहां पर आप नोटिस करिए जब आपको दूर से एक शिप इमर्ज होती हो दिखाई देगी। जब दूर से शिप इमर्ज हो रही तो आपको दिखेगा पहले उसका फ्लैग पोस्ट दिखेगा, फिर धीमे से डेक दिखेगा, आपको लगेगा कोई चीज पानी में से इमर्ज हो रही है। पहले शिप आपको ऐसा लगेगा कि शिप सबमर्ज थी और धीमे धीमे ऊपर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। शिप वाज ऑलवेज देयर, बस आपको दिख नहीं रही थी। दैट इज व्हाट द अनदर प्रूफ, द अनदर एग्जांपल इज बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। तो लोगों ने क्या किया? बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। क्या भी एक्सपेरिमेंट क्या है मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने 3 पोल्स डिग किए इक्वी डिस्टेंस पर, और दूर दूर थोड़ा सा, मतलब इक्वी डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस उनके बीच में था, और 3 सिमिलर हाइट्स के पोल उन्होंने गाड़ दिए। और बहुत दूर जाकर एक टेलीस्कोप से जब उसको देखा तो उनको ये रियलाइज हुआ जो मिडिल वाला पोल था उसकी हाइट ज्यादा दिख रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस है वो स्फेरिकल है, तभी तो मिडिल वाला ऊंचा दिखाई दे रहा था और पहला वाला थोड़ा सा छोटा सा। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ। अदर सम एग्जांपल्स आर लाइक दैट। इफ यू विल सी द सनराइज एंड द सनसेट, द फेनोमेना, इफ द अर्थ वुड बी फ्लैट देन एवरीवेयर देयर मस्ट बी इक्वल सनलाइट। लेकिन कहीं अंधेरा होता है, कहीं ज्यादा सनलाइट होती है, कहीं कम होती है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ एक स्फेरिकल शेप, अर्थ एक राउंड शेप टाइप का है कुछ। ओके, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स। वी कैन सी दैट
गैलीलियो ने बहुत पहले ये देख लिया था कि जो प्लैनेटरी बॉडीज हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप। तो इससे हमें ये भी पता चलता है जब सारे जो हमारी गैलेक्सी में जो और भी जो प्लैनेट्स हैं वो स्फेरिकल शेप के हैं तो सिर्फ अर्थ क्यों फ्लैट होगा? सोचने वाली चीज़ है ना। लेकिन यहाँ तक ये प्रूफ होने लगा था कि एक स्फेरिकल शेप है अर्थ का। लेकिन जब आइजैक न्यूटन ने ये प्रूफ किया कि एक स्फेरिकल परफेक्ट स्फीयर नहीं है अर्थ का शेप है जियोइड और ऑब्लेट शेप, एक अपना अलग ही शेप है। कैसे? आइजैक न्यूटन ने बोला कि जो अर्थ है ना, इसका जो फ्लैट जो पोल्स हैं दे आर फ्लैटेंड और जो साइडवेज हैं दे आर बल्ज्ड आउट। और इसका रीजन उन्होंने ये दिया कि ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस द मास टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। और जब मास सेंटर से मूव अवे करेगा तो जो साइड वाले पोर्शन है वो बल्ज हो जाएंगे और जो पोल्स हो जाएंगे वो फ्लैटेंड हो जाएंगे। तो एक अलग ही शेप इमर्ज होगा, इसको बोलते हैं जियोइड शेप और ऑब्लेट स्फीयर। और जो साइडवेज जो बल्ज्ड पोर्शन का डायमीटर दैट इज 12,756 किलोमीटर्स। सो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये सोच रहा है कि डायमीटर फिक्स नहीं है पूरे स्फीयर का, तो ये परफेक्ट स्फीयर नहीं हुआ, ये एक जियोइड शेप हुआ। और जो अर्थ का अपना खुद का शेप है, अलग सा शेप है कुछ। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप इंपॉर्टेंट नोट्स इससे ले सकते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ऑथेंटिक है। आई कैन गारंटी यू दैट। सो थैंक यू वेरी मच।